एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ सत्संग में हैं पंडित घनश्याम शर्मा जी। कुछ श्रोताओं की जिज्ञासाएं हैं। आप इतने वर्षों से अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, तो कुछ रोचक प्रश्न हैं जो मेरे पास आए हैं दर्शकों से। एक बार फिर पंडित घनश्याम शर्मा जी, आपका स्वागत है। आपने जो अलग अलग इतने किरदार किए हैं रामलीला में, कृष्ण लीला में, तो कुछ प्रश्न हैं जो आपसे हम जानना चाहते हैं उनका उत्तर। रावण को भी आपने निभाया है, बाली को भी आपने निभाया है, कंस को भी आपने निभाया है, दशरथ भी आपने निभाया है। एक बार आप स्वयं बताएं कौन कौन से किरदार आपने अभी तक निभाए हैं। एक बार आप बताएं। हाँ, तो आप बताएं। भैया योगाचार्य जी, मैंने 10 साल की उम्र से भूमिका निभाना प्रारंभ किया। सबसे पहले मैं कृष्ण लीला में कृष्ण बना, करीब 4 साल। अब कृष्ण की भूमिका निभाते निभाते रामलीला पार्टियों में पहुंच गया। वहाँ राम जी की भूमिका मुझे मिली और राम जी की भूमिका मैंने की। राम जी के बाद में फिर जब राम जी से भी उम्र का एक संबंध होता है, एक उम्र पर ही व्यक्ति स्वरूप बन सकता है, तो वो उम्र जब पार निकली तो उसके बाद में हनुमान आदि भूमिकाएं मैं करने लगा। उसके बाद में कृष्ण लीला और राम लीला, जो दोनों ही तरह की पार्टियां हैं, वो कृष्ण लीला भी करती हैं, राम लीला भी करती हैं। फिर मैं राम लीला से कृष्ण लीला में आया और कृष्ण लीला में कंस आदि की भूमिकाएं, दुर्योधन, महाभारत में वीर रस के जितने भी कार्य प्राय मैंने सभी किए हैं। रामलीला में परशुराम का भी, दशरथ का भी, और भी भूमिकाएं हैं जितनी भी हैं सबको किया है। अब तो प्रमुख भूमिकाएं मैं निभाता हूँ, अब उस पड़ाव पर हूँ। बड़ी बड़ी भूमिकाएं पूरी रामलीला में रावण, दशरथ, परशुराम, और मौका मिल जाए तो बाली भी। बस यही भूमिकाएं में पूरी रामलीला हो जाती है 10-12 दिन, 15 दिन की। कृष्ण लीला में कंस, कृष्ण लीला में कंस की भूमिका है, वीर रस में है तो मैं वीर रस के ज़्यादा अभिनय करता हूँ। लेकिन उसमें भी करुणा रस का भी है, तो करुणा रस में भी, श्रृंगार रस में भी, यद्यपि सारे रसों में मुझे भूमिकाएं मिलती हैं और मैं करता हूँ, लेकिन मेरी महत्वपूर्ण जो भूमिकाएं हैं वो वीर रस की हैं। तो उसमें दुर्योधन, भीम, अर्जुन, भीष्म पितामह आदि आदि जितनी भी भूमिकाएं हैं, मान लीजिए 40 दिन तक मैं कृष्ण लीला कर सकता हूँ, मान लीजिए 15 दिन तक मैं महाभारत कर सकता हूँ, मान लीजिए 30 दिन तक मैं रामलीला मंचन कर सकता हूँ। और उसके बाद में भक्तों के चरित्र हैं, प्रहलाद चरित्र है, ध्रुव चरित्र है, हरिश्चंद्र का चरित्र है, महाराज दधीच, महाराज शिवी का चरित्र है, वीर जालंधर तुलसी सालिग्राम जी का विवाह है, भक्त चंद्रहास है, और भी अनेक भक्तों के चरित्र हैं। उनका भी हम लोग दर्शन मंचन करते ही हैं, और उसमें मैं प्रमुख भूमिकाएं जैसी भी निभाता हूँ। हाँ पंडित घनश्याम जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप जो ये विभिन्न भूमिकाएं आप निभाते हैं, और आपको श्री राम के चरित्र, श्री कृष्ण के चरित्र, इनके साथ में आपके संवाद रहते हैं, तो आज यदि कोई
ईश्वर की आराधना करता है, एक भक्त के लिए क्या आवश्यक है? आपका क्या कहना है? आप क्या कहते हो भक्त के लिए सबसे आवश्यक बातें क्या हैं? भक्त भगवान का भक्त होना संसार में सबसे कठिन काम है। भक्त होने के लिए जो संसार के सबसे 5 प्रबल शत्रु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनका दमन करना पड़ता है, इनको अपनी वृत्ति से अलग करना पड़ता है, भक्ति देवी को स्वीकार करना पड़ता है। और भक्ति का मतलब है सीधा सीधा सेवा। भक्ति का एक दूसरा शब्द भी है, पर्यायवाची शब्द, सेवा। सेवा किसकी? जिसकी भी आप करना चाहें, भक्ति जिसकी आप करना चाहें। बहुत से लोग भूतों की भक्ति करते हैं, सेवा करते हैं, वो भूतों को प्राप्त होते हैं। धन की सेवा करने वाले धन को प्राप्त होते हैं, और जो पुत्र पौत्र आदि परिवार बढ़ाने में लगे रहते हैं वो उनकी भक्ति करते हैं। लेकिन जिनको ठाकुर जी की भक्ति करनी है वो बिरले होते हैं। भगवान की भक्ति सहज ही नहीं मिल जाती। भगवान की भक्ति करने के लिए सर्वप्रथम, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ये 5 शत्रु विशेष, इनका त्याग करना पड़ता है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान कहते हैं कि जो निर्मल मन है वो मुझे प्राप्त हो। तो अब निर्मल मन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? सीधा सीधा सा है, बताइए। निर्मल छल कपट ईर्षा द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, ये सबको निकालना पड़ेगा, जभी तो निर्मल होगा। भगवान कहते हैं कि मुझको छल कपट वाला कभी प्राप्त नहीं कर पाता। जिसके हृदय में छल नहीं है, कपट नहीं है, ईर्षा नहीं है, द्वेष नहीं है, वही तो भक्त है। और जो भगवान को अपने को संपूर्ण को समर्पित कर दे, वही तो भक्ति है। और भक्ति देवी पर तो और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन यही इन्हीं शब्दों से आप समझ लीजिए कि जो भगवान को संपूर्ण तरीके से समर्पित हो जाए वही सबसे बड़ा भक्त है। इसमें एक जिज्ञासा मेरी ये बनती है, जैसे हम सभी लोग, आम सभी लोग जानते हैं कि रावण शिव के भक्त थे। पहले शिव के भक्त थे रावण। ये सभी लोग जानते हैं कि रावण जो है भगवान शिव के भक्त थे, ये सबको पता है। रामलीलाओं में और अन्य उन्होंने अपने ज्ञान में ये इसको पाया है, लेकिन लोगों को, ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम है। इनफैक्ट मैं कहूँगा मुझे भी कोई इसका कोई ज्ञान नहीं है कि कंस किसके भक्त थे, क्या किसी की पूजा करते थे। इसी तरह से कंस है और दुर्योधन, क्या दुर्योधन भी किसी के भक्त थे, किसकी पूजा करते थे, क्या मतलब उनका आध्यात्मिक पहलू है हमें नहीं मालूम है। कुछ कुछ मालूम है भीष्म पितामह का, लेकिन उनका भी इतना नहीं मालूम है कि उनका अध्यात्म की तरफ, भक्ति की तरफ, या जिस तरह की भी आराधना की तरफ उनका झुकाव था वो किसकी तरफ था। तो आप यदि कुछ इस पर प्रकाश डालें, बताएं। बहुत बढ़िया आपका प्रश्न है डॉक्टर नरेंद्र। रावण, आप केवल एक रावण की या कंस की बात करते हैं। मैं तो ये कहूँगा कि जितने भी असुर जाति में वलिष्ठ हुए हैं या जिन्होंने यश प्रताप कमाया है वो सारे के सारे भक्त थे। मैंने प्रथम बताया कि भक्ति तो जो जिसकी कर ले, जिसकी सेवा कर ले, भक्ति एक शब्द है, कहीं भी लागू हो सकता है। रावण भगवान शिव का भक्त था, उससे पहले ब्रह्मा का भक्त था।
अच्छा, यहाँ आपके लिए मैं ये बता दूं कि चौथी या पांचवी पीढ़ी, हाँ पांचवी पीढ़ी पर ब्रह्मा जी की पांचवी पीढ़ी है रावण जी महाराज, साधारण नहीं है ये। केकसी के पुत्र तो हैं, लेकिन पौलस्त कुलभूषण विशेश्वरवा, ऋषि विशेश्वरवा के पुत्र हैं आप, पवित्र ब्राह्मण वंश से हैं, पवित्र। रावण के परदादा जी थे ब्रह्मा जी, जैसे अपने परदादा के घर कभी आओ कभी जाओ कभी आओ, ऐसे ही ये ब्रह्मलोक आना जाना लगा रहता था। रावण ने भक्ति की। रावण के लिए क्या चाहिए था यहां पर यह भी, वैसे तो हर राक्षस के विषय में, हर असुर के विषय में बोला जा सकता है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं ईश्वर भक्ति के बगैर ये सब अधूरे रहे हैं। सबने भक्ति की है, लेकिन रावण की भक्ति एक अलग प्रकार की थी। मैं आपको उस पर प्रकाश थोड़ा सा डालूंगा। रावण ये चाहता था कि मैं अमर हो जाऊं। रावण की खोज अमर होने की है, वो अमर होना चाहता था। अब देखिए कहां कहां से अमर हुआ है, मैं कुछ प्रमाण दूंगा आपको। ब्रह्मा से वरदान मांगा, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया, ब्रह्मा की तपस्या की। ब्रह्मा जी ने कहा कि मांग लो क्या चाहिए, तो क्या बोलता है, हम काहू के मरही न मारे। प्रसन्न हैं आप तो प्रसन्न मुझको कीजिए, और मरू नहीं दुनिया में, मुझे अमर कर दीजिए, अमर। लेकिन ब्रह्मा जी ने बोल दिया, भैया अमर तो मैं भी नहीं हूं, तुझे कहां से अमर कर दूं, कैसे अमर कर दिया जाए। मैं अमरत्व का वरदान देने की शक्ति मेरे पास नहीं है। अमरता का वरदान छोड़ के कुछ और मांगो, तो वहां रावण ने, सब जानते हैं, मांग लिया। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुष्य जात दुई बारे। मनुष्य और बंदरों को वो उसने सोचा ये लोग तो जो एक तो बनचर है, एक मनुष्य है शाक पात खाने वाला, इनको तो हम वैसे यूं ही मार देंगे, अरे इनसे हमें कोई डर नहीं है। इसलिए ब्रह्मा जी के कहने पर रावण ने दो लोगों को छोड़ दिया, मनुष्य और बंदरों को। लेकिन यहां पर भी पूर्ण अमर नहीं हुआ। उसके बाद में रावण ने लंका को प्राप्त किया, कुबेर से पुष्पक विमान को प्राप्त किया। लेकिन उसके मन में तो एक ही बात थी कि सोने की लंका भले ही मिल गई, यश वैभव भले ही मिल गया, लेकिन उसका मुख्य लक्ष्य था अमर होने का। फिर जाकर के शंकर जी की तपस्या की। किसी ने बता दिया, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि जाओ शंकर जी, शंकर जी तुमको अमर कर देंगे अगर भावई मेट सकें त्रिपुरारी। भगवान शंकर के वैसे तो उस भावी जो होने वाला है वो मिटता नहीं है, लेकिन भोलेनाथ अगर चाहें तो उसको भी मिटा सकते हैं। रावण ने तपस्या घनघोर तप किया। जब फूल कम पड़ गए तो अपने सरों को काट काट करके फूलों की जगह भगवान शिव पर चढ़ा दिया। भगवान शंकर बोल प्रसन्न हो गए, तो भोलेनाथ हैं तुरंत, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर भी प्रकट हुए। वाह भाई वाह, बहुत सुंदर, मैं तो बड़ा प्रसन्न हुआ तेरी इस भक्ति से और तेरी सेवा से। तू तो मेरा अनन्य भक्त है, मांग ले क्या चाहिए। कि भोलेनाथ मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो अमर कर दीजिए, मैं तो अमर होना चाहता हूं। तो भगवान शिव बोले, भाई अमर तो मैं भी नहीं हूं, मैं तुझे अमर कहां से कर दूं। रहे न राजा बहो चक्रवर्ती, ये भगवान शिव का वाचन है। रहे न राजा बहु चक्रवर्ती, रही न रानी बहुरूपवंती, रहे न वृक्षा जड़मूल शाखा, और रहे न ब्रह्मा जिन वेद बाखा। जिस ब्रह्मा ने वेदों का अध्ययन किया, मनन किया, वाचन किया, वो ब्रह्मा भी अमर नहीं हुआ। बड़े बड़े राजा चक्रवर्ती, ये तो मृत्यु लोक है, यहाँ जो आने का मतलब है जाएगा।
ब्रह्मा भी अमर नहीं है, तुम मैं कहाँ से अमर कर दूं। लेकिन तू भाई मेरा भक्त है, मैं तुझे अमर होने वाली जगह बता रहा हूं। मेरा कर्तव्य है अपने भक्त के मन की बात को रखना। त्रेता युग के अंदर राजा जनक के यहाँ जो कन्या पैदा होगी वो आदि शक्ति भगवती होगी और उसके पास अमर करने वाली शक्ति है। अमर करने की ताकत उसके पास है। समय की प्रतीक्षा करो। और त्रेता युग जब आए, चौथा चरण जब आए, ब्रह्म जब पृथ्वी पर अवतरण हो तो ब्रह्म के साथ में ब्रह्म की शक्ति भी आती है और उस ब्रह्म शक्ति के पास में अमृत प्रदान करने की क्षमता है। समय का इंतजार किया गया। सब जानते हैं सीता का हरण हुआ, रावण लेकर के गया, अशोक बगीचे में माताजी को ठहराया गया। रावण सीता को महलों में भी ले जा सकता था, लेकिन उसमें भी एक बात है। रावण के लिए श्राप लगा हुआ था कुबेर महाराज का, यदि किसी की पत्नी को वरयाई हरण करके लंका में अपने महलों में लाएगा तो तेरी मृत्यु हो जाएगी, तेरे सर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये कुबेर का शाप था। तो रावण सीता जी को लंका में नहीं, अशोक बगीचे में ले गया और वो जानता था कि इसके पास में रावण एक बार जब सीता जी से मिलने के लिए गया तो अपनी पत्नियों को साथ लेकर के गया। सोचने की बात है, ध्यान देना। रावण अपनी पत्नी को साथ सीता से मिलने गया तो पत्नियों को साथ, एक पत्नी केवल मंदोदरी नहीं और साथ में जितनी भी, और जाकर के क्या कहता है, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोक ममोरा। जितनी भी रानी महारानियां यहां पर खड़ी हैं सबको तुम्हारी दासी बना दूंगा, केवल एक बार प्रेम भरी दृष्टि मेरे ऊपर डालो। अब लोग उसका अर्थ गलत लगाते हैं, लेकिन रावण बार बार कहता है कि प्रेम भरी दृष्टि मेरे ऊपर डालो। अगर सीता जी रावण पर प्रेम भरी दृष्टि डाल देती हैं तो अमर हो जाएगा। इसलिए सीता जी ने बीच में तिनका लगा रखा है, जो कि उनका भाई भी है सीता जी का एक प्रकार से, इसमें अलग कथा है। बीच में तिनका को लेकर, यानी अपने भाई के द्वारा उससे वार्ता करती हैं। उस ना तो उसकी तरफ नजर घुमाइए ना। अब रावण कह रहा है कि मुझे अमरता का वरदान इसी से मिलना है। वो बार बार कह रहा है कि सब दासियां बना दूंगा सारी रानियों को, एक बार मेरी तरफ देख लो। लेकिन भैया जिसके भाग्य में है वो उसको मिलेगा। और उसी रात को उसी समय पर रावण गया है, हनुमान जी ऊपर पेड़ पर हैं, हनुमान जी नीचे सीता जी के सामने आते हैं, सीता जी को राम जी की दी हुई मुद्रिका देते हैं, सीता जी प्रसन्न हो जाती हैं। और सीता जी क्या कहती हैं हनुमान जी से, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अमर हो जाओ। जो वरदान रावण प्राप्त करना चाहता था, लेकिन रावण उसका पात्र नहीं था, जिसका जो पात्र था उसके लिए वो प्राप्त हुआ, क्योंकि हनुमान जी अमर हैं, सभी लोग जानते हैं। तो रावण ही भक्त नहीं है, बहुत भक्त है। हिरण्यकश्यप भी भक्त था, उसने वरदान जो मांगे थे तपस्या करके ना मांगे थे। एक एपिसोड में हमने चर्चा की थी कि सतयुग के अंदर तपस्या ही प्रमुख थी, तो हिरण्यकश्यप ने बहुत बड़ी तपस्या की, तभी तो उसने वरदान मांग लिया। वो भी अमर होना चाहता था और ब्रह्मा जी ने उससे भी कह दिया भैया अमर नहीं कर पाऊंगा, तो कि दिन में मरूँ ना, रात में मरूँ ना, घर मरूँ ना, बाहर मरूँ ना, पृथ्वी पे मरूँ, आकाश में मरूँ ना, अस्त्र से मरूँ ना, शस्त्र से मरूँ ना, साल के 12 महीने में से किसी महीने में नहीं मरूँ। ऐसा वरदान हिरण्यकश्यप ने तपस्या की, तभी तो ब्रह्मा देने आए। ये भी उसने भक्ति की। और भी कितने ही हैं जो कि लेकिन मांगना क्या है, भक्ति तो सब करते हैं, मांगना क्या है,
भक्त कभी भगवान से कुछ नहीं मांगता। और सीधी सीधी बात है भैया, जब भगवान की भक्ति हम करने लग गए और जब भगवान हमको प्राप्त हो गए, जब कल्प वृक्ष के नीचे आ गए, तो क्या कोई कामना शेष रह सकती है क्या? तो जब भगवान की ही शरण में आ गए तो वहाँ अमर जो अमृत है उससे भी बड़ा काम हो गया। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बड़े बड़े राक्षसों ने और बड़े बड़े जो है वीरों ने, जिसका भी नाम हुआ उसी ने तपस्या की है। जो शास्त्रों में जिनका उल्लेख है, पुराणों में जिनका उल्लेख व्यास जी महाराज ने किया है, वो सब तपस्वी हैं, सबने तपस्या की है, बगैर तपस्या के कोई नहीं। तो इन्होंने एक जो कंस रहे हैं, दुर्योधन रहे हैं, वो किन के भक्त थे, वो किन की पूजा करते थे, और भीष्म पितामह वो किन की पूजा करते थे, ये पहलू हमें मालूम नहीं है। आप यदि इस पर कुछ प्रकाश डालें। कंस एक जगह में ग्वालियर में घास मंडी में विजयदशमी के समय पर वहाँ दशहरा कर रहा था, लीला कर रहा था। तो एक बहुत बड़े पत्रकार नवभारत टाइम्स के थे, वो मेकअप रूम में अंदर आए और उन्होंने भी ये प्रश्न मेरे से किया कि रावण और कंस की भूमिकाओं में क्या फ़र्क है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसा अभी योगाचार्य जी कह रहे हैं कि कंस किसके भक्त थे, तो पहले तो इनकी वृत्ति है कि कंस जो है भयभीत है, मृत्यु के डर से भयभीत है। रावण अहंकारी है, रावण अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वो अपने को ही सर्वोपरि मानता है। कंस भयभीत है, उसे डर है। और जहां तक भक्ति का सवाल है, तपस्या का सवाल आपने किया है, तो भैया क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान जिसको मार रहे हैं, क्या वो साधारण व्यक्ति हो सकता है? कंस, यद्यपि कंस को वर्ण शंकर की उपाधि दी गई है, इनके पिताजी का वेश बना करके, उग्रसेन महाराज का वेश बना करके एक कंस की माताजी के साथ में छल किया एक असुर ने, और उसके परिणाम स्वरूप ये कंस महाराज उत्पन्न हुए हैं। और आज भी मथुरा के अंदर भूतेश्वर है, भूतेश्वर भगवान के ये परम सेवक रहे हैं। उसी समय से ही भगवान भूतनाथ की, भोलेनाथ की सेवा, ये भूतेश्वर का मंदिर उसी समय से बोला जाता है, द्वापर युग से ही चला आ रहा है। वर्तमान में कंस पहले जन्म में क्या था ये अलग विषय हो गया, और क्या तपस्या की थी ये अलग विषय हो गया। लेकिन वर्तमान में जब कंस का शरीर लिया तो इन्होंने भूतेश्वर भगवान की आराधना जम करके की। और मैं तो कहता हूँ कि भैया ये लोग बड़े तपस्वी थे, जिनके सामने ब्रह्म स्वयं आया, जिनके लिए आया, ब्रह्म भी हिल गया जिनके लिए, तो वो साधारण नहीं हो सकते। और तुमने पूछा कि दुर्योधन, ये बलराम जी के शिष्य हैं, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई, ये इन्हीं को अपना आदर्श और सम्मान मानते थे, बलराम जी को, इनकी सेवा। और हमेशा से तिलक इन्होंने वही बल्लभ कुली लगाया, दुर्योधन महाराज ने। उनके विचार नकारात्मक थे, उनके विचारों में लोभ था, मोह था, अपने भाइयों से विरोध करने का उनके अंदर एक जज्बा था कि मुझे इनको देना नहीं है कुछ, ये बुराई हो गई ना। इसीलिए तो दुर्योधन कोई अपने लड़के का नाम नहीं रखता है अब, तो इसीलिए दुर्योधन को गलत कहते हैं कि उन्होंने अपने भाइयों के साथ में गलत किया, परिणाम स्वरूप उनको मरना भी पड़ा। नहीं तो दुर्योधन के हाथ में इतनी श्री की रेखा थी, दुर्योधन महाराज के हाथ में
श्री रेखा थी, वो जितना धन को लुटाते थे उतना उससे ज़्यादा खजाने में आ जाता था। ये उनके हाथ में श्री की रेखा थी। ऐसा शास्त्र अपने पुराणों में लिखा हुआ है। हाँ, महाभारत में भी लिखा हुआ है, जो मैं ग्रंथ भी बता सकता हूँ यदि आप इच्छा करेंगे और आप कहेंगे तो। भीष्म पितामह, ये गंगा मैया के पुत्र थे भीष्म पितामह। शांतनु महाराज के ये पुत्र थे भीष्म पितामह। इनकी तो आप राष्ट्रभक्ति को ही सर्वोपरि मान लीजिए। आप कहेंगे कि ये किसके भक्त थे, मैं तो कहता हूं कि ये राष्ट्रभक्त थे। ये हस्तिनापुर को ही अपना सर्व सब कुछ मानते थे, उसी पर जीवन निकल गया और उसी पर ये बलिदान भी हो गए। धर्म अधर्म का विचार किए बगैर, धर्म अधर्म का विचार किए बगैर ये तो जो है ना राष्ट्रभक्त थे। और इन्होंने राष्ट्रभक्त जम करके जो है की राष्ट्रभक्ति, और उसी को अपना लक्ष्य, उसी को अपना धर्म कर्म सब कुछ उसी को बना लिया और अंत में उसी पर समर्पित भी हो गए। और जहाँ तक तुम भीष्म पितामह की बात करते हो, इनकी कथा भी आगे और भी कथा है, इनके पूर्व काल की बहुत कथाएं हैं। भीष्म पितामह ब्रह्म तत्व के बेता थे। श्री कृष्ण को जब भगवान ने अर्जुन के लिए गीता का उपदेश दिया, उस समय पर ये सारी दुनिया वहां पर थी, सारे महारथी वहां पर थे, सारी सेना वहां पर थी, लेकिन उस गीता के उपदेश को अर्जुन के अलावा यदि किसी ने थोड़ा भी सुना तो भीष्म पितामह ने सुना। भीष्म पितामह इतने ब्रह्मवेता थे कि वो श्री कृष्ण को जानते थे कि ये साधारण राजकुमार या साधारण ग्वाला या साधारण राजा नहीं है, ये तो ब्रह्म है। अब बार बार उन्होंने जो है ना नमस्कार किया है ब्रह्म कह करके। कई एक भीष्म पितामह वगैरह कई एक चरित्र हैं, गीता जयंती भी है। कई चरित्रों में दिखाया गया है कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण को कोई नहीं जानता था कि ये ब्रह्म हो सकते हैं, ये ब्रह्म हैं। लोग शंका जरूर करते थे कि ऐसा कार्य करने वाला तो ब्रह्म ही हो सकता है, ये कार्य करने वाला तो ब्रह्म ही हो सकता है, पहाड़ को उठाने वाला ब्रह्म ही हो सकता है, नाक को नाथने वाला, कंस को मारने वाला, इतने बड़े योद्धा को मारने वाला या शिशुपाल को मारने वाला ब्रह्म ही हो सकता है। लोग असमंजस की स्थिति में थे, लेकिन भीष्म पितामह वो ब्रह्मवेता थे, वो जानते थे कि ये श्री कृष्ण हैं, यह सर्वश्रेष्ठ हैं। जब राजसू यज्ञ हुआ उसमें भी भीष्म पितामह थे, तो भीष्म पितामह के ये शब्द हैं, श्री कृष्ण ही नरश्रेष्ठ हैं, श्री कृष्ण ही सत्कर्म हैं, श्री कृष्ण की पूजा जहां होते वहां शुभ कर्म हैं। उनके आदर भाव में, इनके आदर भाव में हम सबका कल्याण है और बात भी बन जाए रह जाए अपनी शान है। ये भीष्म पितामह ने कहाँ बोला है? जब लोगों ने ये प्रश्न किया राजसूय यज्ञ में कि प्रथम तिलक किसको किया जाए, सर्वशक्तिमान सर्वगुण संपन्न कौन हो सकता है? इतने बड़े 20,000 10,000 राजा जितने बैठे हैं इनके बीच में, तो वहाँ श्री कृष्ण थे। और भीष्म पितामह ने कहा कि श्री कृष्ण ही सर्वगुण संपन्न हैं, यही सर्वप्रथम पूज्य हैं। तो भीष्म पितामह तो वैसे भी जानते थे, और भी जितने लोग हुए हैं जो भगवान से, वो भगवान को सब जानते थे, भगवान की कहीं ना कहीं कैसे न कैसे भक्ति की है, तभी भगवान की प्राप्ति उन लोगों के लिए हुई है। तो बहुत आपने शिशुपाल ने भगवान कृष्ण को भगवान नहीं माना था। नहीं। जब अब्बा ने तो गलती करी, जब भगवान ने माना, वो जानती थी उसकी माँ, जब तक देखा है कि 99 गलती करेगा मैं माफ कर दूंगा, और 100 गलती करेंगे
तो मैं तो आप तो भागवताचार्य हो आप। और एक क्वेश्चन एक पूछती हूँ। तो लीजिए माइक सारी लीजिए, भागवत माइक लीजिए आप। सारी भागवत माइक भक्ति और नाराग और बैराग के ऊपर ही रची गई है। भक्ति प्रश्न करती है नारद जी से, नारद जी से बोलती है कि बेटा मैं मेरे दोनों बेटाएं राग और बैराग, ये तो मेरे बूढ़े लग रहे हैं और मैं जवान हूँ, इसका क्या कारण है? तो इस पर पूरी श्रीमद् भागवत रची गई है और इसी पर सारी भागवत बनाई गई है। एक शब्द ये पहले अध्याय में ही आ जाता है। अब इसके बारे में आपके क्या विचार है? ये हमारी पूजनीय ममतामयी चाची जी हैं और बड़ी विद्वान हैं। मैं पहले एपिसोड में कह भी चुका हूँ, बता चुका हूँ, और अभी भी बड़ा सुंदर प्रश्न रखा है कि ज्ञान और वैराग्य, ये भक्ति देवी के पुत्र हैं। इन्होंने भागवत जी का पूर्ण अध्ययन किया है। रामायण जी तो बहुत समय पहले से पढ़ती रही हैं। मैंने बहुत पहले, जब मैं छोटा सा था तब कभी कभी आता था, तब भी मैं देखता था रामायण पढ़ती हैं। लेकिन अब बहुत समय से चाचा जी के परलोक गमन करने के बाद में श्रीमद् भागवत जी उनको सुनाई अपने मन से या जैसे भी, लेकिन अब भागवताचार्य भी हैं। ज्ञान और वैराग्य भक्ति देवी के सुपुत्र हैं। भक्ति देवी जब गुजरात में थी तो गुजरात में अन्य जगहों पर भक्ति देवी वृद्ध दिखाई देती थी। ज्ञान और वैराग्य उनके पुत्र हैं, युवा दिखाई देते थे। लेकिन जब भक्ति देवी अपने पुत्रों को लेकर के वृंदावन में आई, डॉक्टर नरेंद्र, जब वृंदावन में आई तो भक्ति देवी युवा हो गई और ज्ञान वैराग्य वहां बुढ़े हो गए। क्योंकि वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर ज्ञान और वैराग्य की जरूरत नहीं है। वहां तो भक्ति देवी की, ज्ञान की, भक्ति की गंगा बहती है। वहां के तो कण कण में राधा कृष्ण हैं। वहां के वृक्षों में, वहां की लताओं में, पताओं में, कुंज गलियों में, सब जगह पर राधा ही राधा आपको सुनने के लिए मिलेगा। भक्ति का साक्षात दर्शन। भक्ति देवी वहां पर युवा इसीलिए है, इसीलिए युवा हो गई कि वहां पर उनका प्रभाव विशेष हो गया। और भक्ति की देवी के विषय में तो हम प्रथम में भी चर्चा कर चुके हैं, परंतु नवदा भक्ति के विषय में रामायण जी में दिया गया है 9 प्रकार की भक्तियों का वर्णन। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दक्ष साक्ष आत्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां हैं। जिन 9 प्रकार की भक्तियों में से एक भी नभ में जिनके एकऊ होई, नारी पुरुष चराचर कोई, सो अत्से प्रिय भामनी मोरे। भगवान राम भीलनी से भामनी बोल रहे हैं। क्या? भील से भामनी शब्द आप बहुत उच्च कोटि का शब्द है। भामनी शब्द यानी भामनी, मन को भाने वाली। भामनी का अर्थ यही होता है। सो अत्से प्रिय भामनी मोरे और सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। यदि 9 प्रकार की इन भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि किसी के पास है और एक भी भक्ति को कोई करता है तो वह मेरे लिए अत्यंत ही प्रिय है। ये स्वयं श्री राम कह रहे हैं। और भिलनी को तो बोल दिया कि सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे। सारी भक्तियां आप में विद्यमान हैं, आपसे बड़ा भक्त कोई नहीं है।
अस्त। भगवान की भक्ति अनेक भक्त नाना प्रकार से करते हैं। अब देखिए, लोग नाम लेते हैं, ये भी भक्ति है। नाम जप करते हैं। और एक बात मैं आपको बताऊं कि तारने वाला तो एक नाम भी बहुत है। यदि आपने भक्ति की पराकाष्ठा पर आप पहुंच गए हैं तो एक नाम यदि आप ले लेंगे, वह भी जीवन में परम तत्व को प्राप्त करा सकता है। जैसे गज अर ग्राह लड़े जल भीतर, लड़त लड़त गज हारो, और तिलभर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो। हाथी जो था कुंजर, अपने साथियों के साथ में जल पीने के लिए जाता है। देखिए, एक जानवर है, एक जीव है, परमात्मा किस प्रकार से उस पर भी कृपा कर देते हैं, ये भक्ति का ही एक स्वरूप है। जब जल पी रहा होता है तो मगर आकर के उसके पैर को पकड़ लेता है और मगर उसको जल में अंदर खींचता है। हाथी अपनी जान बचाने को बाहर खींचता है। जब ज्यादा डूबने लगता है तो उसके जो घर वाले और संगी साथी हैं वह ताकत लगाते हैं कि इनको खींच लें, लेकिन वह लोग भी हार जाते हैं। अपबल तपबल और बाहुबल, संसार के अंदर कितने बल है भैया? अपबल तपबल और बाहुबल, और चौथो है बलधाम, और सूर किशोर कृपा से सब बल, हारे को हरि नाम। जब उसने जो है ना देख लिया कि अब तो मेरी जान बचेगी ही नहीं और ये मगर मुझे जल में अंदर ले ही जाएगा, तो मरते मरते उसने कहा कि चलो परमात्मा को, तो हरि केवल हा बोला है भैया। रीतो शब्द उसने अंदर आत्मा से बोला है। हा शब्द बोलने पर ही उसकी सूंड जल में डूब जाती है। हरि शब्द अंदर ही रह जाता है, कंठ में, कंठ मन के द्वारा ही बोलता है मानसिक रूप से, लेकिन पुकारा है केवल हा। तिलवर सूंड रही जल ऊपर, तब हरि नाम पुकारो, और गरुड़ छोड़ प्रभु धाये, नंगे पामन आए। तुरंत भगवान का प्राकट्य हुआ एक नाम बोलने पर ही। तो मन स्वच्छ है, निर्मल है, छल कपट से रहित है। ये भगवान की भक्ति ही तो है। और जब ये सब मन जो है निर्मल जब हो जाएगा तो भगवत का एक नाम भी सच्चे मन से होगा और भगवान के पास तक पहुंचेगा। भगवान स्वयं ही आकर के सामने खड़े हो जाएंगे। जय श्री राधे। एक बड़ा रोचक प्रश्न में आपसे और जिज्ञासा हो रही है। आप यदि आप एक अभी आज के एपिसोड में एक अंतिम प्रश्न लेते हैं। ये जिज्ञासा है, शिव जो है भक्त हैं राम के, शिव राम के भक्त हैं, श्री राम के। शिव भगवान भी हैं। शिव भगवान बड़े हैं या भक्त बड़े हैं? बड़ा सुंदर प्रश्न है आपका। शिव बड़े हैं या राम? नहीं, शिव जो हैं भक्त भी हैं राम के, और शिव स्वयं भगवान भी हैं। तो शिव भक्त, एक भक्त के रूप में बड़े ज़्यादा हैं, भगवान के रूप में बड़े ज़्यादा हैं? प्यारे भक्तों, ये जो भाव आपने प्रकट किया है उसके लिए मैं आपको ये बतला देता हूँ। एक दोहा है, उसी से निराकरण हो जाता है। शंकर प्रिय मम द्रोही, भगवान श्री राम कहते हैं, शंकर प्रिय मम द्रोही शिवदास, ते नर कर हैं कल्प सत, घोर नरक में वास।
दोहा का अर्थ है, वैसे तो सभी समझते हैं, सब जानते हैं, जो शंकर का द्रोही है मेरा प्रिय है, मुझे अपना मानता है और शंकर से द्रोह रखता है, या शंकर से प्रेम रखता है और मुझसे द्रोह रखता है, और शंकर में और मुझ में जो भेद मानता है, ते नरहक करे हैं कल्प सत घोर नरक में वास। वो लोग नरक में वास करते हैं जो मुझ में और शिव में भेद समझते हैं। राम ने शिव की स्थापना की, राम ने शिव की स्थापना की और नाम क्या रख दिया? रामेश्वर। जो राम के भी ईश्वर हैं वो हैं श्री रामेश्वर। तो यहां पर तो राम के ईश्वर, और ये भी भाव लगे कि जो राम के ईश्वर हैं वो हैं रामेश्वर। तो कहने का जो मेरा अभिप्राय है वो ये है कि एक जगह पर कहा गया है कि जासु नाम बल शंकर काशी, देत समय सम गति अविनाशी। एक जगह प्रसंग आया है कि राम नाम की महिमा का वर्णन, कितनी बड़ी महिमा है, तो उसमें बताया कि जासु नाम बल शंकर काशी। जिस नाम के बल पर आप सब जानते हैं काशी के अंदर व्यक्ति अंतिम समय पर जो है ना, जो अंतिम सांस लेता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, मुक्ति मिल जाती है। काशी ऐसा प्रचलित है, सभी जानते हैं। तो काशी में ऐसा क्या है? काशी में भगवान विश्वनाथ विराजमान हैं और वो विश्वनाथ भगवान श्री राम के नाम का हर समय जप करते रहते हैं। और जब कोई जीव वहां पर मरता है, अपना शरीर त्यागता है, तो मरते मरते उसके कान में बोलते हैं राम। हो गया काम। इसी से व्यक्ति की मोक्ष हो जाती है, एक नाम से। तो शिवद्रोही मम दास कहावा, ते नर मोय सपनेऊ नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है मेरा दास कहलाता है कि मैं तो राम भक्त हूं, मैं शिव को नहीं मानता, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। भगवान श्री राम कहते। तो शिव में और राम में कोई अंतर नहीं है। बहुत बढ़िया, आपने इतना सुंदर उत्तर आपने दिया, आनंद से भर दिया। तो आज के इस कार्यक्रम